कम। चलो इसका पार्ट वन देखो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पार्ट 2 में अभी हमने कहाँ तक कर दिया था, पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर कौन है, ये चैप्टर है 17 नवोदय विद्यालय का। ठीक है, नवोदय विद्यालय। और यहाँ पे चलो हम स्कूल का नाम लिख देते हैं। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की ये क्या है, थ्योरी है। ठीक है, सरल कोण तक हमने कर दिया था पार्ट 1 में कंप्लीट, जहाँ पे हमने कहाँ तक कराया था, एक सरल कोण बराबर क्या होता है, दो समकोण। याद करो, निकालो, फिर उसके बाद लिखो वृत्त कोण। लिखा नहीं है तुम्हारा? मैम लिखा था। हाँ, तो मैम आपने लोगों को तो बता दिया। तो कहाँ नहीं लाया दस्ता, याद नहीं, पता नहीं कहाँ रख दो। देखो वृत्त कोण में हमने क्या बताया था, वृत्त कोण में क्या बताया, 180 डिग्री से ज्यादा। हाँ, 180 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से कम। कम। हाँ, 180 डिग्री से अधिक और तथा या और बोलेंगे इसमें आप 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम। 360 डिग्री से कम माप के से कम माप। ठीक है, देखो उसको लिखे नहीं, अब लिखना नहीं है, वही दोबारा पढ़ो वहीं पे जाके, तो जिससे तुम्हें याद भी हो जाएगा जहाँ तुमने लिखा है। देख के पढ़ ले, जिससे से कम माप का कोण। तुम लोगों ने जहाँ पे लिखा है वही देखो, कहीं डेफिनेशन गलत तो नहीं लिखी, उसको दोबारा देख लो एक बार। माप का कोण वृत्त कोण कहलाता है। ठीक है, इतने ही ऐसे ही देखो हमने लिखाया होगा, वृत्त कोण कहलाता है, यही लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन देखो जल्दी है इसी की। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया था, वृत्त कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल। मैम 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो वृत्त कोण। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल में जैसे हम क्या लिखेंगे, 185 डिग्री। मैम 195 डिग्री। हाँ, 260 डिग्री, 195 डिग्री, 275 डिग्री, हाँ 275 डिग्री, समझ गए, यही सब हो गए। हाँ ठीक है, 355। हाँ 355 नहीं, 360 से कम है। आ रहा है तुम लोगों को समझ, देखो दोबारा पढ़ रहे तो आना चाहिए समझ में, समझ रहे। ये देखो इतना हो गया ना वृत्त कोण। वृत्त कोण को हमने गणितीय भाषा में क्या बताया था, और के रूप में, मतलब जैसे इतना। हाँ, इसकी गणितीय भाषा क्या होगी, बस केवल तुम्हें एक लाइन में छोटा सा लिख दो, समझ गए, तुमको वृत्त कोण आता है तो तुम्हें क्या बोलना होगा, 180 डिग्री से ऐसे वाला ग्रेटर कर दो, और थीटा और लेस देन 360 डिग्री से लेस देन कर दो, बस ये होगी इसकी गणितीय भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी। ठीक है, वृत्त कोण की आप इतना बोल दो, इतने से मतलब कोई भी टीचर समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट को वृत्त कोण की डेफिनेशन आती है, और नहीं तो फिर आप इतना बोलो ये सब। अगर मैम हम जब एग्जाम देने आएंगे, अगर टाइम नहीं हो हाँ, तो फिर इतने से समझा जाता है ना कि बस इतना बोल दो वृत्त कोण क्या होता है, 180 डिग्री जो अधिक हो 360 डिग्री से कम। यही अगर लिख दे मैम की बड़ी वाली डेफिनेशन थोड़ा ना हमको याद है, तो इसीलिए हम छोटी बता दे रहे हैं। ठीक है, छोटी वाली भी समझ लो। ठीक है, ये आती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने क्या बताया, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब इसका फिगर भी देख लो, फिगर हमने कैसे, इसमें तो बस मैम इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज लर्न कर लो। हाँ, और इससे चाहे मैम परिभाषा तो मैम चाहे अपने आप ही से बना लो परिभाषा। हाँ, अपने आप से बन जाएगी। तो देखो हमने, अब देखो ये फिगर कैसा बनेगा वृत्त कोण का, रिफ्लेक्स एंगल का। ऐसा नहीं, ऐसा ही बनेगा। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल का फिगर देखो कैसा बना। फिगर सब लोग अपना चेक कर लो, नहीं गलत नहीं बनाओ, नहीं फिर तुम्हारा गलत बना है। देखो ये वाली लाइन ऐसे नीचे जाएगी, तभी हम कह रहे सब चेक करो। ये तुमने ऊपर क्यों कर दिया, इसने हिमांशी सही बनाया है। और देखो ये जो गोला है ये अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर गलती हुई तो समझ लो गलत बना। ये गोला पूरा नहीं करेंगे, तुम्हारा लग रहा है जैसे पूरा किया है तुमने। नहीं, अंदर हाँ, नहीं है। देखो ऐसे जाएगा, इतना जो एंगल है पूरा ये होगा वृत्त कोण, अंदर नहीं करना है, समझ। तभी हम कह रहे चेक करो सब गलत है। मैम ऊपर की लाइन सीधी रहेगी। हाँ, वो सीधी रहेगी। ठीक है, तो अब हमें जैसे मान के चलो ये हमारा O है बिंदु, ठीक है, और ये है A और ये है B। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल। ठीक है, इसी का हम लिख रहे हैं, इसका इस फिगर की चीज हम लिख रहे हैं, एंगल AOB। एंगल AOB एक वृत्त कोण है। ठीक है, हमने यही तो लिखाया था, इसमें कौन है, एंगल AOB वृत्त कोण है।
ठीक है, ये तो हमने फिगर से बता दिया। अब इसमें जैसे अभी हम एक एग्जांपल और कराएं, हमें जैसे बनाना हो किसी का 135 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। ठीक है, 135 नहीं 135 नहीं बोलेंगे, 135 तो 180 से कम हो गया, 180 से ज़्यादा जैसे बोले। मैम मैं 190 डिग्री। हाँ 190 डिग्री का चाहे सोच लो कैसे बनाओगे। तो हमने कैसे बताया चांदा था? से। हाँ चांदा से भी बन सकता है, और नहीं तो एक तरीका और था। एक तरीका क्या था? स्केल से। नहीं देखो चलो ये बना रहे, इतना हो गया। हाँ इतना हो गया, ये हो गया ना, ये तो लिखा ही है, तुम लोग देख लो अगर सही ना लिखा हो। ठीक है, जैसे अब इस बृहद कोण का एग्जाम्पल जैसे बनाओ, कैसे बनाओगे? एक वैसा एग्जाम्पल कोण बना के दिखाओ। चांदा से तो बना ही लोगे आप लोग, हैं? जैसे कि हाँ बता रहे ना, अभी हम बता रहे 3 से 60 में 45 बता दो। मैम किसका बनाना? हाँ पूछ रहे ना, 315 डिग्री का कोण बनाओ, कैसे बनाओगे? 315 डिग्री का। हाँ 315 डिग्री का कोण बनाइए आप, बताओ कैसे बनाओगे? हमने बताया था 315 डिग्री का कोण बनाइए। मैम ब्रैड कोण बनाना। हाँ, और 315 डिग्री सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा कोण है? ये ब्रैड कोण। ठीक है, इसको हमें बनाना है। ये कौन सा है? ब्रैड कोण है। ठीक है, हमें ये वहाँ से पता चल गया कि 360 से कम है। तो हमने देखो क्या बताया था इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने का पूछा जाए, कितने का पूछ रहा है? 315, 360 से उसको क्या करते थे? घटा देते हैं। ठीक, हमने यही तो बताया था। हाँ, जितना 5 आया, इसका इसका बना दे 315 डिग्री। हाँ, इस 10 में 5 गए 5, इसका हासिल 2 4 0 45 अंश आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखो सबसे ये चीज़ हम चलो यही लिख दे 360 में। हाँ 315 डिग्री जब हम 360 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। अब देखो, अब हम ये लाइन ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं अभी। हाँ बताओ, नहीं तो हम बस इसको फिर हम बना दे रहे हैं, नहीं तो हम बना देंगे। आप लोग बनाओ अच्छा देखे, बना पाओगे कि नहीं? तो इसको कैसे करना है, हम अपना भी कर रहे हैं, आप लोग हमारा मत देखना। ठीक है, तो जैसे हमने देखो ये एक खींच दिया और ये वहाँ पे ओ बिंदु हमने खींच दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, चांदा में हमेशा उल्टा होता है, प्रोटेक्टर में मतलब दोनों साइड से होता है। प्रोटेक्टर में कैसे माप दी होती है वो एक बार बता दें आपको, तब आप बनाना सीख जाओगे। जैसे चांदा में क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, 0 होता है, फिर यहाँ पे 10 अंश होता है, फिर होता है 20 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद होता है 30 अंश, फिर होता है 45 अंश, और फिर 50 होता है। फिर ऐसे ही करके मतलब पूरा यहाँ पे जब हम मेन इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कितना होता है? 90 अंश। ऐसे करके चांदा होता है, 0 से चलता है, ऐसे करके यहाँ पे ये सारी रीडिंग होती हैं। और यहाँ पे जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये तो मतलब जब भी 180 0 से 180 अंश के बीच में जितने भी एंगल पूछे जाएँ तो हम इस चांदा के हिसाब से बना देंगे। अब जब भी बृहद कोण एक इसमें और रीडिंग होती है, हाँ जब 180 अंश से ज़्यादा का कोण बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखना, आप लोग ध्यान से देखना, रीडिंग फिर इसमें उल्टा चलती है। फिर इधर 0 से एक स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 10 अंश आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, ऐसे करके फिर 90, फिर इधर जब उल्टा चलेंगे फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180। समझ रहे हो? ऐसे 2 टाइप से होती है प्रोटेक्टर में, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ रहे हो। तो इसीलिए यही जो हमने रीडिंग बताई, इसको जैसे अगर पहले तो हमने बताया कि कैसी होती है रीडिंग, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये वाली हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चांदा को कैसे रखेंगे? उल्टा रखेंगे। हाँ जब उल्टा रखेंगे तो यहाँ से हम कैसे हम खींच देंगे? 45 अंश का एक कोण खींच देंगे। ठीक है, ये हमने 45 अंश का खींचा है, लेकिन इसको बस ऐसे कर देना, लेकिन अंदर का एंगल नहीं दिखना है। समझ गई? तो 45 अंश का बना देना है, बस बाहर का जो भी ये एंगल बनेगा वो 315 का हो जाएगा। ऐसे बनाओगे, बन गया, ऐसे ही बनेगा। ये 45 अंश का खींचे, और नहीं तो हम इसको बिना चांदा से भी बना सकते हैं। बिना चांदा से देखो कैसे बनाएंगे, जैसे ऐसे कर दो हैं, और ये देखो इसके नीचे ये कितने का होता है? ये उसका है, ये 270, मतलब आपको नीचे साइड को 90 अंश का डिग्री का कोण बनाना है। नीचे साइड को 90 डिग्री का बनाएंगे और उसका आधा कर दो तो ये कितने का होता है? 45 का। बस फिर इसको मेट दो। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग बिना चांदा से। तो ये कितने का हो गया? 315 डिग्री का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दिखाओ कैसा बनाया तुम लोग। मैम गलत हो गया?
तभी तो हम कह रहे 45 अंश का ये अंदर का बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, तो ये बाहर का जितना कोण होगा ये होगा 315 डिग्री, 115 नहीं। और कोण जो भी होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमने ये भी बताया था, दक्षिणावर्त होती है, मतलब नहीं, घड़ी के उल्टी दिशा में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कौन सी दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है, हाँ क्लॉकवाइज, तो उसके विपरीत दिशा में ये कोण मापे जाते हैं। ठीक है, हाँ बनाओ जल्दी बनाओ। तो कभी भी हमें पता था बृहद कोण में तुम गलती करोगे, समझ रहे हो, तो इसीलिए बृहद कोण में ऐसे ही करेंगे। बृहद कोण जैसे बनाओ आप लोग, अभी ये करके दिखाओ, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन 270 अंश। पहले तो बताना है कि 270 अंश क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, क्या है, सरल कोण है, क्या है, ये 270 अंश है। और इसका फिर एक कोण भी बनाना है, बृहद कोण, हाँ, तो इसका भी बनाओ जल्दी चित्र, 270 अंश का कोण बनाओ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो फिर आप लोग बनाओगे। ठीक है, बनाओ। 315 अंश, 315 डिग्री, 270 अंश, फिर उसके बाद चलो फिर कर लोगे हमें लगता है आप लोग। जैसे अगर हम 355 अंश बोल रहे तो बना लोगे 355 डिग्री, चलो बनाओ, चेक करेंगे 355 डिग्री का कैसे बनेगा। 5 डिग्री का मैं बना बस, हाँ नीचे की तरफ 5 का बना दो, बस हो गया 300। तो इसका मतलब अब आप लोग समझने लगे हो, समझ रहे हो, 355 डिग्री का कोण बनाओ। अगर आप लोग ये सब सीख गए तो इसका मतलब अब बृहद कोण फिर बनाने लगोगे। तो ये 3 क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद परिभाषा लिखो पूर्ण कोण, या फिर चाहे ये ऐसा करो तुम लोग, ये तीनों क्वेश्चन लिख लो, इसको होमवर्क में करना, आगे लिखो पूर्ण कोण। ठीक है, तीनों क्वेश्चन लिख लो जल्दी। एक बनाना है 315 अंश का कोण, चेक करेंगे कल होमवर्क में, एक 270 अंश का, एक 355 डिग्री का। ठीक है, कल मैम क्या आज ही करना है? हाँ आज कर देंगे चेक, जब तुम लोग बोलोगे तभी कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और मैम कितने बना? 355 अंश। एक दो हम सोच रहे और क्वेश्चन दे दें, देखो दे दो मैम। कर लोगे 80 डिग्री का बना लोगे उल्टा, तो 80 इसका मतलब बनाओ 280 अंश का, 280। हाँ 280 अंश का कोण बनाओ। ठीक है, बना लोगे मुझे लगता है आप लोग। अब चलो उसके बाद अब हम क्या हेडिंग लिखेंगे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण हम बोलते हैं, चाहे लिख दो पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। मैम मैंने अभी एक बनाया, ये देखो मैम, ये वाला सही है, बाद में भी चेक करेंगे, चलो बाद में। पूर्ण कोण देखो, पूर्ण कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक बनाने हैं 315। हाँ कंप्लीट एंगल देखो। ठीक है, कंप्लीट एंगल में क्या होता है, कंप्लीट एंगल में क्या होता है, इधर देखो, चलो क्वेश्चन लिख लिया है ना। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, 360 अंश माप का कोण, 360 अंश माप का कोण, 360 अंश माप का कोण, 360 अंश माप का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। और एक 280। 360 अंश माप का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, हो गया पूर्ण कोण। इस पूर्ण कोण में तो बस वही होता है, इसको ये याद रहता है तुम लोगों को। पूर्ण कोण मैम पता है मैम, जिसमें मैम जहाँ से मैम स्टार्ट हो मैम वहीं पे मैम फिनिश होता है, वापस आ जाए। तो देखो ये कौन है, एक ये ओ जैसे यहाँ पे एक ये पॉइंट है, और एक कौन, ठीक है ओ पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में कोण को मापा जाता है। ठीक है, और ये जैसे हो गया ओ ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो यही चीज़ तुम लोगों को यहाँ पे समझनी है। ये देखो ए पॉइंट है, जब बी वाला पॉइंट इतना, मतलब जब बी उसी लाइन पे आ जाए तब बनता है पूर्ण कोण। और हमने ये बताया भी था कैसे बनता है, एक बार और कहो तो अच्छे से मैम बना ये बना के अच्छा बना के लाना है। अच्छा समझाओ समझाओ, अच्छा मुझे बनाना क्या है इसमें, ये बताओ एक ही लाइन पे ये बी और ए पॉइंट क्यों है,
बताया ना, हाँ। जैसे ये चांदा है ना, इस चांदा का पहले ए भाग इस साइड होगा और फिर जब पूरा बनाएंगे तो ये पूरा हमको पहले बताने दो फिर तुम्हारा बाद में सुनेंगे। मैम देखो, पहले ये 0 से इतना होगा तो ये मैम इतना आधा हुआ, ये ए पॉइंट से जितना ये है तीर तक आधा कैसे? है, मतलब ये आधा है। हाँ हाँ, इधर से इधर तक। अब मतलब अभी इसमें इसको कितने और अंश का कोण बन रहा है? 0 0 सही है। है, फिर उसके और बाद फिर इसको और सीधा करेंगे तो बी अंश का बनेगा। बी अंश नहीं बोलेंगे, जब ये मतलब बी वाली sorry। लाइन जो होगी तो यहाँ पे मान के चलो, माना है हमने भी हाँ। नापा नहीं है, इसको माप लेंगे तो मान के चलो ये 15 डिग्री 15, बना है। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे 30, ऐसे 40, 50 घुमा फिर घुमा के समकोण। फिर हाँ सीधे ले आएंगे। हाँ सही है। फिर ये पूरा जब तक ऐसे जब घूम के घूम जाएगा जब घूम के पूरा उसी वहीं पे आ जाएगी, उसी पे मर्ज हो जाएगी ये बी वाली लाइन। अगर हो गया हाँ। तो पूर्ण कोण तब मतलब पूर्ण बन कोण गया। बनेगा और उसकी माप क्या होगी? माप उसकी माप क्या? 360 डिग्री। समझ गए? हाँ, हिमांशी ने सही समझा है। इसीलिए एक ही लाइन पे, इसीलिए ये बी पॉइंट और ए पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए हैं। समझ रही हो? तो ऐसे समझ सकते हो। बताओ प्रज्ञा, आया तुम्हें समझ में? तो इसमें देखो एंगल क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी। यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या है? एक पूर्ण कोण है। समझ गई? मैंने बना के ये एक पूर्ण कोण है। इसमें तो बस एक ही होता है, इसमें क्या बनाओगे? बस एक ही है, एक ही क्वेश्चन बनेगा भाई, इसके अलग अलग एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं। पूर्ण कोण कहते हैं। समझ रही? क्योंकि इसकी अब मैथमेटिकल लैंग्वेज कोई भी नहीं लिख सकते। इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगा? ऐसा होगा बस, थीटा बराबर 360 डिग्री। बस एक ही बात है ना, इसमें उससे कम है ना ज़्यादा है, बस एक ही है 360 डिग्री। उसको क्या कहते हैं? थीटा बराबर जब ये हो तो पूर्ण कोण कहते हैं इसको। बस इतनी सी लैंग्वेज है। ऐसे में भी लैंग्वेज के लाइन में हाँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसकी थीटा बराबर 360 डिग्री। मैथमेटिकल लैंग्वेज, गणितीय भाषा। हाँ वो लिखा है, हाँ, गणितीय भाषा बोल दो। बी लिख के लानी है। हाँ, ये वाली लिख लो चाहे। समझ गई? तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण आप समझ, बस ये फिगर में इसमें जैसे ये पॉइंट जैसे कभी तुम कंफ्यूज हो सकती हो, इसलिए हमने ये बताया अच्छे से। आगे समझ? ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम अगला वाला क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आगे वैसे तो हो गए पूरे कंप्लीट। अब इसमें देखो पढ़ेंगे पूरक कोण। ठीक है? पूरक कोण क्या था? ये मिट गए अंकित आ रहा है समझ में? पूर्ण। अच्छा बताओ पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण हमने बताए थे, देखो वही कॉपी में हमने लिखाए थे। क्यों इसकी मैथमेटिकल? हाँ, मैथमेटिकल भाषा क्या है इसकी? थीटा बराबर 360 डिग्री। देखो 360 ऐसे जब भी लिखो तो ऐसे ऊपर एक बिंदु रख दिया करो, वो डिग्री होता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरक कोण की परिभाषा लिखेंगे। पूरक कोण क्या लिखाया था हमने, बताओ? आता है? इसका मतलब तुम लोग याद ही नहीं किए हो। पूरक कोण क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। और ये होता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ रहे हो इंग्लिश में? तो पूरक कोण में हमने क्या बताया था? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे पूरक कोण होते हैं। हाँ, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। हाँ, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। और मैम ये भी लिखाया था 90 डिग्री हो मैम, जितने अगर मैम तो उसको 60 डिग्री का तो उनको पूछा है मैम, तो अगर 60 डिग्री का पूछा हो तो मैम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। हाँ, 30 बस डिग्री आ जाएगी। हाँ, जैसे 60 का हम पूरा कोण पूछे तो क्या होगा? 30 का। मैम एक दूसरे 50 की- का होगा मैम कितना? 40 डिग्री। हाँ, 50 का 50 का मैम, होगा 20 40, का एक दूसरे के 70। पूरक कोण होंगे। ठीक है? तो अभी देख लो तुम लोग, अभी थोड़ा बस इतने ही समझो। अभी ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज हम नहीं बता सकते क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसको कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिक्स? इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज बताएं फिर तुम्हारा पूरा उसी में हो जाएगा, कोण कोणों में चलेगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन अभी एक सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल भाषा से, ठीक है? उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अभी एक एग्जांपल अभी तुम्हारा वैसे लिख दे रहे हैं। जैसे देखो एग्जांपल क्या था? हाँ, एग्जांपल क्या था? जैसे 60 अंश का पूरक कोण क्या है? यही 60 अंश का मैम 30 डिग्री हो। 60 अंश का पूरक कोण जैसे ठीक है, हमें 60 अंश का पूरक कोण निकालना है तो हमने तो तुम्हें बताया था कि बस 90 डिग्री से 60 डिग्री को घटा दो तो क्या आया? 30 डिग्री। ठीक है, तो यही हो गया। तो लिख दो 30 डिग्री
60 डिग्री का पूरक पूरक कोण है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के होते हैं। अगर हम यहाँ पे 30 लिख दें तो 60 आंसर आएगा, क्योंकि 90 में जब हम 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो 30-60 अंश का पूरक कोण मैम है। एक दूसरे के होते हाँ, हैं, एक दूसरे के होते हैं। 30 में 60, 90 में 30 घटा दो हाँ, तो दोनों 60 होते हैं एक 60 दूसरे के। में अब जैसे ये बताओ 45 अंश का पूरक कोण क्या है? 45 अंश का पूरा कोण 45 डिग्री होगा ना। हाँ, 45 अंश का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश। हमने क्या किया, 90 से उसको घटा दिया। ठीक है, 90 से हमने 45 को घटा दिया, क्या आया, 45 अंश आया। 45 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे कि 45 अंश का मैम पूरा ये कोण तो बस 45 अंश इसकी है। एक डेफिनेशन लर्न कर दीजिए तो हम लोग मुंह जबानी कर लेंगे। हाँ, तो देखो अब इसको चलो वैसे कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मेट दें इसको। ठीक हो गया होगा। इसकी मैथमेटिकल भाषा लिख दें, अगर आए तुम लोगों को समझ में तो अच्छी बात है। देखो पूरक कोण में क्या होता है, जैसे मान के चलो हम दो कोणों की बात कर रहे हैं ना, जिन दो कोणों, उन्होंने यही तो कहा है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो देखो इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगी, जिन दो कोणों, वो पहला कोण हमने कौन मान लिया, एंगल ए। ये हमारी गणितीय भाषा है, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगी तब समझोगे, अभी अगर आ जाए समझ में तो अच्छी बात है। जिन दो कोणों का मान, पहला कोण ए हो गया, दूसरा कोण बी हो गया, इसको हमने किसके बराबर लिख दिया, 90 डिग्री के। हाँ। जब इन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो फिर ये दोनों कोण कौन कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी का पूरक कोण है। यही हो गई इसकी मैथमेटिकल भाषा, एंगल ए एंगल बी का पूरक कोण है। समझ गए। देखो ये छोटी सी उसमें लाइन में आ गया। अब जैसे हम क्या करें, अब इसको हम सवाल को हम हल कैसे करेंगे गणितीय भाषा में, ये भी देख लो एक तरीके से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, बस इतना ही हो जाएगा। अब जैसे अगर हम पूछ दें कि 54 डिग्री का पूरक कोण निकालो, इसको कैसे निकालो, पूरक कोण 54 डिग्री का। ठीक है, निकालो जल्दी, देखें तुम लोग को अब क्या आएगा। 54 डिग्री का हाँ, तो देखो, हाँ तो सबसे पहले हम देखो भाषा लिख लेंगे, ये वाली मैथमेटिकल वाली, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। हमने देखो यही लिखा है ऊपर, देखो है। अब हमारा एंगल ए, मान के चलो जो दिया गया है वो एंगल ए, इसको कैसे लिखेंगे, गिवन दैट मीन्स क्या होता है, दिया है। गिवन दैट क्या है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, ये 54 डिग्री होगी, समझ गई। और एंगल बी हमें क्या करना है, निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं, ऐसे समझ रही हो। गणित की जब तुम आगे गणित की किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे ही अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये चीज निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। बस मैम जैसे कि इसमें अगर माइनस कर दो मैम भैया, तो देखो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई। अब हमने ये फॉर्मूला भी लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट कर दो 54 डिग्री हमने पुट कर दिया, प्लस एंगल बी हमें निकालना है, और 90 डिग्री ये हो गया। अब ये एंगल बी जो है उस तरफ जाएगा, 90 में से हम 54 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आएगा। देखो आ गया, एंगल बी बराबर क्या हो गया, बस मैम आ गया समझ। हाँ, तो देखो इसमें कहीं हमने भाषा लिखी है गणित में, देखो सब इसमें वैसे चल रहा है, मतलब समझ रहे हो, सारे मैथमेटिकल साइन बन रहे हैं, साइन वैसे ही चिन्ह लग रहे हैं, ये ऐसे होता है। इसको कर लो, हाँ लिख लो ये मैम, ये अच्छे से लिख दो। हाँ चलो ये करो जल्दी। 36 डिग्री आ गया एंगल बी, और एंगल बी क्या है, एक दूसरे का एंगल बी जो आया, ये एंगल बी जो है एंगल ए का पूरक कोण है। तो 54 डिग्री का पूरक कोण क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया समझ में। इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ और क्या, इसको ऐसे भी कर लो अगर ऐसे समझना हो, और नहीं तो हमने पहले जो बताया कि किसी का पूछा गया पूरक कोण 54 का, बस डायरेक्ट 90 से घटा दो। अगर ये आप याद रख सको तो ये कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, समझ रही हो। ये वाली ऐसे लिख लो, ऐसे भी कर, ऐसे भी आ गया, वैसे भी आ गया, दोनों से आ गया, अच्छी बात है। एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल ए प्लस एंगल बी क्यों हमने लिखा है, क्योंकि दो कोणों की बात की है, हमने मान लिया है कि एंगल ए एंगल बी। बस कभी ए दिया होगा तो बी पूछा गया होगा, बी दिया होगा तो ए पूछा गया होगा, बस मैम जैसे जितना का वो दिया होगा उतने को 90 से घटा दो। बस एक ही पूछा, इससे ऐसे निकालो, बस घटाना है तुमको 90 से। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, संपूरक कोण में क्या होता है, बस इसमें 90 की जगह पे क्या हो जाता है, 180। इसी को जैसे हम अभी कर दें,
बस हम यहाँ पे क्या लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे हम क्या लिख दें, 90 की जगह पे 180 लिख दें। बस ये डेफिनेशन हो जाएगी संपूरक की मैथमेटिकल में। जैसे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 90 डिग्री लिखा था, यहाँ पे हम 90 की जगह पे 180 डिग्री लिख दें, बस ये संपूरक कोण की परिभाषा बन गई। यहाँ पे हम पूरक की जगह पे संपूरक लिख दें, लो सब चेंज हो गई परिभाषा, डेफिनेशन। ये हो गया संपूरक कोण, समझ गए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, संपूरक कोण, ये मेट दें नीचे का, मेट दें संपूरक कोण में देखो, हाँ ऊपर वाला चलो ये लिखा रहना दो क्योंकि हमने उसको बदला है, ठीक है। ये मैथमेटिकल वही है अपनी लैंग्वेज, ठीक है, गणितीय भाषा में। एंगल ए एंगल बी का संपूरक कोण, संपूरक कोण में वैसे कैसे लिखेंगे, इसलिए हम दो तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। संपूरक कोण, संपूरक कोण में क्या लिखेंगे, बस सप्लीमेंट्री एंगल, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जिन दो कोणों, मैम इंग्लिश इसकी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश, ठीक है। 80 अंश 180 डिग्री फिक्स होता है मैम, है ना मैम? हाँ नहीं फिक्स, हाँ फिक्स ही है, और क्या 180 आना चाहिए, 180 डिग्री तो मैम सीधा सीधा होता है, हाँ नहीं नहीं, आएगा। दो कोणों की बात हो रही है यहाँ पे, हम सरल कोण की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, फिक्स होता है जो तुम कह, यहाँ पे दो कोणों की बात हो रही है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तब वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। अच्छा हम दो कोणों को जब ऐड कर दो फिर, हाँ जैसा अभी पूरक पड़ा है बिल्कुल सेम है, बस 90 की जगह पे 180 कर दो। जैसे हम पूछे 150 का पूरा संपूरक कोण क्या होगा, 150 का 180 मतलब हाँ 150 150 अंश का, 150 का संपूरक 40 हो पिटिया भैया 180 में घटा नहीं पा रही 150, हाँ तो 30 आएगा, हाँ तो 30 डिग्री आएगा, बस ठीक है। कोणों का योग 180 अंश हो तो उनको एक दूसरे का, पूछ रहे जल्दी, अभी लिख तो लो, पहले डेफिनेशन तो लिखो तब फिर पूछ रहे। एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है, हो गया इसका। बस अब इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज जो गणितीय भाषा वो हमने क्या बताई थी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल अब 180 डिग्री लिख दो बस। अगर आपको इतना आता है तो फिर आप जान जाएंगे कि आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन आती है, और वहाँ पे फिर कह देंगे कि एंगल ए एंगल बी का संपूरक कोण है। और जैसे देखो मैंने लिख दिया एंगल ए एंगल बी का संपूरक कोण है, किसी और बच्चे का मन है वो लिख देगा कि एंगल बी एंगल ए का संपूरक कोण है, कोई बात नहीं, एक दूसरे का होता है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक दूसरे, एंगल ए लिख दो चाहे बी का संपूरक कोण हो, चाहे ये लिख दो कि बी ए का संपूरक कोण है। क्योंकि जब भी हम जैसे 10 में कितना घटाएंगे, 6, अगर हम 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, और अगर हम 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, बस वही होता है उसका, ठीक है। तो अब हो गया, अब इसके बस वो कर लो, क्वेश्चन बस पूछ लें। अगर क्वेश्चन तुम लोग बता दिए तो हम लोग समझ जाएंगे, हम समझ में आ गया, तुमको क्वेश्चन नहीं बता पाए तो समझेंगे नहीं आया समझ में, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिखो जल्दी, बताओ 111 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 111 डिग्री का, 111 डिग्री का संपूरक कोण निकालो। 111 डिग्री का संपूरक कोण निकालो, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 126 डिग्री का, 69 मैम 169, 180 में 111 घटाए दो बस, मैम 69 डिग्री तो 69 डिग्री है, सही है। तुम घटा भी नहीं पाती हो, अरे मैम वो गलत हो गया था, भाई हमने बताया। तो इतने जल्दी में क्यों रहते हो, कहाँ जाने हैं जल्दी, ठीक है। 126 अंश का 126 डिग्री का संपूरक कोण निकालो, इसका निकालो जल्दी, सही से घटाना, और जिसका घटाना गलत हो गया तो समझ लो वो फिर उसका सवाल ही हम गलत मानेंगे, उसको यही समझ में आता ही नहीं। ये मतलब कि ये होमवर्क भी है, हाँ और क्या। तीसरा क्वेश्चन मैम हमने यही कर ली है,
तीसरा क्वेश्चन निकालो 22 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, अब मैम 54 डिग्री। अरे बताया क्या है, जो कराओ ना आप। 20 22 का 54 आएगा। 126 का। 126 का। हाँ चुप कराओ तो। हाँ, अपना अपना आंसर अभी लिख लो, बताओ मत। हाँ वही अंकित अब की बार तुम बताओगे 22 का संपूरक कोण। अंकित अगर तुम्हारा गलत निकला तो यही हम समझेंगे कि तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम बोलते ही नहीं 22 डिग्री को। और हिमांशी बताए हैं, प्रज्ञा ने बता दो 126 को। और तुम बताओगी 55 डिग्री का। 55। हाँ, सब लोग कर लो जल्दी, अपने अपने कर लो। 55 डिग्री। हाँ, 55 डिग्री का संपूरक कोण। मैम 135। किसका 22? 55 का। तुम्हारा 22 का 11। 22 डिग्री का संपूरक। 22 डिग्री कितना हो? 22 को नहीं, 55 को। 55 को कितना? 135। 135। मैम हम कर रहे हैं अभी, रुक जाओ। 3 है मैम। ठीक है, से अरे 8 में 6 के 3 आता है। हाँ पगली 8 में 6 गए, 8 में 5। इसका हासिल नहीं यहाँ हो जाएगा। मैम 6 कितना वहाँ से देंगे तो कितना 60 तो बचेगा। सही है मैम का। हमने गलत करा है, वही तो कह रहे हैं। मैम और कह रही 8 में 5 गए कितने 3। आई है 3 लेकिन हासिल नहीं मैम है। इन्होंने हासिल 55 नहीं मैंने घटा मेरा पा था रही। 125 डिग्री है, 135 गलत है। तुम बताओ अंकित। बता रहे हैं। किसका मैम? 122 लिखो जल्दी, ये जरूरी नहीं है कि हाँ, जिसको हमने नाम लो वो वही बताइए अभी क्वेश्चन। ये सब लिखो क्वेश्चन, 125 डिग्री। सब 125 डिग्री है क्वेश्चन लिखो करो। 22 180 में 22 घटाओ। क्वेश्चन कौन हम बता। नहीं, तुम लोग अपनों कर लियो, बस अंकित बोले आंसर। 180 में 158। 158। 22 का। 180 में 22 कितना है रो? हाँ हाँ सही है, सही है, हाँ मैम सही है। सही है। देखो 180 में 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 158 डिग्री। ठीक है, अब चलो संपूरक कोण सबका यहाँ लगी। लिख ले क्वेश्चन। अबे नहीं मैम, मैं वहाँ लिख गई। जल्दी लिखो क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, फिर रैखिक युग्म कोण, बस खत्म चैप्टर। ठीक है, जल्दी करो। शीर्षाभिमुख कोण तो आते ही तुम्हें। देखो एग्जाम्पल जैसे एक ये वाला बताओ। ये 100 तो अंश आते का हैं मैम, 100 अंश आपने बताया था। 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा? इसको बता। बताओ 100 डिग्री को। 100 डिग्री 100 डिग्री का संपूरक। सबको 80 डिग्री। हाँ सही है। चलो हो गया, जल्दी बेटे, नहीं। जल्दी लिखो। होएगा मैम। अगली हेडिंग लिखो शीर्षाभिमुख कोण। होएगा मैम मेरे से। अभी ये अंकित लिख रहे हैं। मैम मैं तो धीरे धीरे लिख। जल्दी से लिख लिया करो, लिखना भी पड़ता है ना जल्दी, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इस वजह से। फुल होएगा, होमवर्क टाइम होने वाला है ना। हाँ? चलो अभी बस खत्म कर रहे हैं, जल्दी लिखो शीर्षाभिमुख कोण। 2-3 घंटे कोचिंग तो बहुत टाइम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की अपनी डेफिनेशन देख लो तुम लोगों ने, जो हमने पहले लिखा है ये देखो सही है, सही होगी ना। तो इसमें क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण में, यदि एक दूसरे के हाँ यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने सम्मुख, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पर बने विपरीत कोण कह देंगे, यहाँ पे वही सही रहेगा। प्रतिच्छेद बिंदु पर बने विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, या वो आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो लिखो यदि दो सरल रेखाएं, तुम लोगों को लिखना है तो वैसे ना लिखो क्योंकि एक बार लिखा चुके हैं ना, बार बार मत लिखो, बस क्वेश्चन किया करो दोबारा। यदि दो सरल रेखाएं, ठीक मैम हम लोग नहीं कर रहे मैम, हम
आप बस क्वेश्चन देना, वही तो आप करेंगे। हाँ, डेफिनेशन याद कर लो। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, एक नहीं बोलेंगे यहाँ पे, किसी बिंदु पर लिखेंगे यहाँ, क्योंकि कभी कभी शीर्षाभिमुख कोण ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें, किसी बिंदु पर काटे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने विपरीत कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इसमें जैसे क्या होगा, इसमें जो विपरीत कोण होते हैं वही बराबर होते हैं। ठीक है, यही चीज को तो याद रखना है। पहली बात तो ये सीखना है कि शीर्षाभिमुख कोण बनते कहाँ हैं। अगर आप जान गए कि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो फिर एक पॉइंट और याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण में जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना के हम लिख लेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण में, या फिर ऐसे लिख लो क्योंकि हमने बाकी तो सब लिख ही लिया, विपरीत कोण बराबर होते हैं। ऐसे लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु पर बने विपरीत कोण बराबर होते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु पर बने विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब इसका बस फिगर बना देंगे और फिगर के बाद फिर उसमें बता देंगे कौन कौन से हैं आपस में शीर्षाभिमुख कोण, और फिर वो शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये वाली लिख लो, चाहे ये लिख लो। वो प्रतिच्छेद बिंदु कौन होगा, जैसे कि यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, लिख लिया ये डेफिनेशन? नहीं, लिखो नीचे लिख रहे हैं। मुझे लगता है अंकित ने लिखा नहीं है, इस वजह से अभी ये दोबारा लिख रहे हैं। चलो लिख लो, लिखा होगा, पता नहीं, हो गई कॉपी। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, अब देखो इस फिगर में कैसे बनेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे दो सरल रेखाएं, एक ये हो गई हमारी सरल रेखा ए और बी, ठीक है, और ये हो गई सी और ये हो गई डी, और ये कहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, ई पे। ठीक है, ई पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद माने क्या होता है, काटना, कटान बिंदु, काट रहे हैं मैम ए ई बी डी ई सी। हाँ, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे अब बताओ शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होंगे और फिर वो आपस में कौन कोण किसके बराबर होगा वो भी बताना होगा। ए ई बी हाँ, डी ई सी। बताओ, ये भी नीचे कमेंट। हाँ चलो बताओ जल्दी, हमें आप लोग बताओगे, हम लिखेंगे, हमें तो नहीं आता, आप ही लोग बताओगे। ठीक है, बताओ एंगल बी ई डी किसके बराबर होगा, और फिर उसको लिखना होगा, आगे हम लिखेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं ना, तो पहले तो ये बताएंगे कि कौन है और फिर कौन किसके बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखो एंगल बी ई डी के बराबर बताना है कौन होगा, और एंगल ए ई डी के बराबर कौन होगा बताओ, और फिर वो कौन होगा, शीर्षाभिमुख कोण वो भी होगा। बताओ जल्दी अंकित,
बताओ क्या? शीर्षाभिमुख कोण में एंगल BED किसके बराबर होगा? देखो है ना, ये दो सरल रेखाएं, एक प्रतिच्छेद, एक मतलब दो सरल रेखाएं, एक मतलब कटान बिंदु पे, एक बिंदु पे वो काट रही हैं, तो उससे द्वारा उस प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा दो कोण विपरीत मतलब वहाँ पे बनते हैं, तो फिर वो कोण किसके बराबर होगा? तो देखो इसमें यही होता है, ये वाला एंगल। अच्छा तुम ही बताओ, हम भी नहीं बताएंगे। पहले तो बताओ एंगल BED कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? BC BED, हमने BED लिखा है, एंगल BED। हिमांशी बताओ, अभी वो वाले क्वेश्चन नहीं करो, ये बाद में करोगे, ये वाला बताओ। BED, हाँ प्रज्ञा तुम बताओ। ये BED बराबर किसके है, बस वो बता दो। मैम AEB AEB के बराबर। मतलब बराबर कैसे? ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल BED है किसके बराबर होगा? बताओ मैं। हाँ AEC के बराबर। हाँ हिमांशी का सही है, एंगल AEC के बराबर होगा। अंकित देखो एंगल BED जो है एंगल AEC तो के मैम बराबर ये होगा होगा। CEB के बराबर AED वाला। हाँ और ये होगा एंगल CEB। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन समझ में। अब इससे चलो एक और वैसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैम चलो जैसे हमने ये बना दिया एंगल बना, ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे बताओ इस क्वेश्चन में, जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, ये ऐसे नवोदय में आते हैं, C, ये हो गया D। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछ दिया है कि बताओ एंगल 3 किसके बराबर होगा और एंगल 4 किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी। बताओ हिमांशी, एंगल 3 किसके बराबर होगा? कौन? एंगल 3 2 और 4 बन के एंगल 3 2 के बराबर। एंगल 2 के। तुम बताओ अंकित, एंगल 4? 1 के बराबर। हाँ एंगल 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा विपरीत कोण और ये इसके बराबर होगा। हाँ। बस ऐसे ही होता है इसमें, मैम अपोजिट लिए जाते B हैं। A के बराबर और मैम C के बराबर। हम्म, 4 बज गए। ना नहीं, चुप कर। इनका वो चैप्टर बीच का छूट गया था, इस वजह से इनका एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अभी उनका 4 बजे है ना क्लास, थोड़ा सा बचा है। फिर क्या बोलते हो, वो शुरुआत से चल रहा है उसमें, और ये वाला शायद 17 चैप्टर जो है। सिस्टर है वो मैम स्टार्टिंग से पढ़ रही है। हाँ वही तो, उनको अभी बीच से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम लोगों का हो गया ना ये। हाँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण में हमने क्या बताया था, आसन्न कोण में ऐसे दो कोण, देखो यहाँ पे दो ऐसे कोण। ठीक है, दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनमें दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन हो, एक भुजा और एक वो शीर्ष। ठीक है, जिनमें शीर्ष था उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, आसन्न कोण। उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन्न कोण का हाँ एक नाम और था, दूसरा वाला नाम क्या था, संलग्न कोण। संलग्न, संलग्न नहीं, संलग्न, 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 संलग्न। हाँ संलग्न कोण। ठीक है, संलग्न कोण।
संलग्न। हाँ, संलग्न कोण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आसन कोण कहलाते हैं, ये आसन कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आसन कोण का हम क्या बनाएंगे? फिगर। फिगर कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, दो ऐसे कोण जिनमें हाँ। तो देखो यहाँ पे ये जैसे एंगल हमने मान लिया 1 है और ये 2 है, तो देखो इसकी उभयनिष्ठ भुजा क्या है? AC है। लिख दो यहाँ पे, अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। ठीक है, तो याद रहेगा। पहले तो ये लिखेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 का आसन कोण है। ठीक है, एंगल 1 जो है एंगल 2 का आसन कोण है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम वो चीज़ और बता दे रहे हैं कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे जो शीर्ष नहीं पता चलेगा, शीर्ष कौन है? ये O शीर्ष है, O शीर्ष है। ठीक है, तो लिख दे रहे यहाँ पर O शीर्ष, यहाँ पर O शीर्ष है तथा OC उभयनिष्ठ भुजा है। और मैम ओ नहीं, OC उभयनिष्ठ भुजा है और O क्या है? शीर्ष है। ये एक ही है ना, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और इसी को चाहे ऐसे बोल दो कि एंगल BOC और एंगल DOC आसन कोण है आपस में। ठीक है, अब करेंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन। रैखिक युग्म कोण क्या होता है? बस वही होता है, दो आसन कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो वह कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। इरेज कर दें? ठीक है, लिखो रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण कोण, इसमें क्या याद रखना है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो वह कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। 80 अंश, हाँ, 180 अंश, 180 डिग्री, तो वह कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो वह कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। ये फिगर नीचे का कर, रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, अब रैखिक युग्म देखो कैसे बनेगा। इसमें जैसे ये फिगर हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये देखो जैसे हो गया B। ठीक है, ये है B पॉइंट और ये हो गया C। ठीक है, C है ये रेखा और ये है A और ये है O। ठीक है, तो इसमें देखो पहली बात तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल BOC रैखिक युग्म कोण है। ये देखो आपस में संलग्न कोण भी है और रैखिक युग्म भी। रैखिक युग्म ये तब कहा जाएगा क्यों जब ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। 180 अंश कैसे होगा? क्योंकि देखो ये नीचे वाली जो सरल रेखा है ना, ये देखो उनको सीधी बन रही है, सीधी बन रही है। तो 180 डिग्री
डिग्री है ये। हाँ 180 डिग्री है, तो इसीलिए दोनों को जोड़ने के बाद ये सरल रेखा बन रही है ना, तो इस वजह से ये रैखिक युग्म दोनों कोण आपस में बोले जाएं। ये वाला कोण का जैसे हम नाम 1 रख दें, इसका 2, तो ये कहेंगे कोण ए और कोण 2 रैखिक युग्म कोण है। कैसे मैम, मुझे नहीं आ रही। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख दें ये है कितने का, मान के चलो ये है 60 अंक, ठीक है, और ये कितना हो गया 120 अंक, समझ गए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 60 अंक और 120 अंक रैखिक युग्म कोण, और ये आपस में वो भी है आसन्न कोण भी। आसन्न कोण की डेफिनेशन क्या थी कि इसकी उभयनिष्ठ भुजा ये होनी चाहिए, वो भी इसकी क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। हाँ, जब दो आसन्न कोण का योग अगर 180 अंश है तभी कहेंगे वो उसका रैखिक युग्म है। मैम एग्जाम में मैम उसमें लिखी होगी डिग्री कितने डिग्री का ये एंगल। हाँ, ये तो और क्या लिखा होगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। और यहाँ पे देखो इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगी, जैसे भाषा इसकी क्या होगी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंक, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल भाषा है, लैंग्वेज है, गणितीय भाषा। क्या है आगे? अब वही है, एक पॉइंट और है कि दो लंबवत रेखाओं द्वारा बना कोण समकोण होता है। दो लंबवत रेखाएं कौन होती हैं, ये होती है ना दो लंबवत रेखाएं, इससे द्वारा बना कोण क्या होता है, लिखा दिया। हाँ, दो लंबवत रेखाओं द्वारा बना कोण समकोण होता है। एक बिंदु के चारों ओर बना कोण क्या होता है, पूर्ण कोण। तब समझ रहे? हाँ। तो एक बिंदु कौन होता है, ये होता है। एक बिंदु के चारों ओर जो ये कोण बन रहा है वही है पूर्ण कोण, ठीक है। बस यही पॉइंट था। अब इसके बाद चलो इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब आप लोग एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करिए, फिर मैम मैंने कर ली सारी। ठीक है, मैम बंद कर दे।